राष्ट्रीय किसान दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय किसान दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया। हर उत्सव के पीछे मुख्य उद्देश्य किसानों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देना और उनके कल्याण के लिए जागरूकता फैलाना है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक धान उत्पादन वाले बालाघाट जिले में जगह जगह राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर पंजाब केसरी संवाददाता हरीश लिल्हारे ने ग्रामीण अंचलों में किसानों से बात की, जहां सरकार की वादा खिलाफी से तिलमिलाए किसानों के बीच आक्रोश का पारा अब भी चढ़ता हुआ ही दिखाई दिया। खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा समर्थित किसानों ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। किसानों का कहना है कि हमसे कई वादे करके वोट तो मांग लिए, लेकिन अब वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। नमस्कार, आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत पीपरझरी, चीजगांव के और अन्य गांव के कुछ किसान हैं, बमनी गांव के। तो यहाँ पर हम किसानों से जानेंगे कि किसान दिवस एक बार फिर वो मना रहे हैं, लेकिन उनके हालात क्या बदले हैं, सरकार ने क्या उनकी मांगों को माना है और जो स्थिति थी किसानों की उसमें कुछ सुधार आया है, क्या स्थिति है, ये जानते हैं हम किसानों से। काफ़ी अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा आई थी, कुछ साल पहले, कि 10 रुपये 20 रुपये किसानों के खाते में आ रहा है। लाखों की फसल बर्बाद होती है, लेकिन 10-20 रुपये आता है, वो भी किसान लेने नहीं जा पाते। तो किसानों का यहाँ तक कहना था कि हम भिखारियों को ज़्यादा दे देते हैं और किसान हमको भिखारियों से ज़्यादा बदतर हालत में। ये बिल्कुल बात सत्य है कि जो फसल बीमा योजना जो लागू किया भारत सरकार ने, या राज्य सरकार भी उसमें शामिल है, लेकिन वो इस योजना का वास्तविक फायदा बीमा करने वाली कंपनी को हो रहा है, न कि किसानों को। किसानों को 50 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया जो उसका प्रीमियम भरता है, उसका 1% भी वापस नहीं होता। कारण उसका है कि जो कंपनियां हैं आज जो करोड़ों में थी वो अरबों में चलेगी, बीमा कंपनियां, और किसान जो गर्त में जा रहा है, जो लाखों में था वो हजारों पे आ गया। उसका कितना बड़ा मजाक समझ रहे हो? बहुत बड़ा मजाक है जी। ये बताओ, जो बीमा हम यदि अपने जमीन को मार्गेज करते हैं सोसाइटी या बैंक में, जो हमारा रकबा है, खसरा नंबर है, उस पर ही लोन दिया जाता है, फसल ऋण, और हम उस खेत में फसल लगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरी 4 खेत है, यदि मेरे 2 खेत कीट व्याधि से या अल्पवृष्टि से या अतिवृष्टि से नुकसानी में चले गया, तो उसका जायजा लेके वो राजस्व की टीम आए, एग्रीकल्चर की टीम आए और ग्राम पंचायत की टीम रहे, सरपंच, वास्तविक निरीक्षण करके वो कंपनी उसका क्लेम दे, चाहे वो 50% क्षतिग्रस्त हो या 60%। ये तो ऐसा है कि पूरा पटवारी हल्का आएगा तब हम क्लेम देंगे। ये कैसा नियम है, कैसा फसल बीमा योजना है? इससे कोई लाभ नहीं होता, किसानों को नुकसान ही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार व्यक्ति अपना स्वयं का बीमा करता है और वो किन्हीं कारणों से विकलांग हो जाता है या उसका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको क्लेम मिलता है, ठीक उसी प्रकार जिस किसान ने मतलब अपना खेत का फसल बीमा करवाया है और प्रीमियम दिया है, उसका खेत यदि 40%, 50%, 30% जो भी क्षति होती है तो उसका आकलन करके उसको क्लेम मिलना चाहिए। आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और वादे तो बहुत करी है भाजपा गवर्नमेंट ने, लाडली बहनाओं को पैसा दे रहे हैं और एक तरफ मेहनत कश मांग कर रहे हैं, दोनों की मांग पूरी नहीं हो रही है। अब ऐसी स्थिति में कभी कभी ये बात सामने आती है कि जो फ्री की जो योजनाएं हैं उसको देना जरूरी है कि जो मेहनत कर रहे हैं उनको देना जरूरी है। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि एकदम जो बेसहारा आशा है उसको तो गवर्नमेंट दे अनुदान के रूप में, लेकिन जो मेहनत कश इंसान है, जो इस देश का अन्नदाता कहलाता है, जो भारत का पेट भरता है, उसकी मेहनत का दाम सही मिलना चाहिए उसको। जितना फ्री योजना पे फोकस कर रही है सरकार, यदि वो मेहनत कश के पे फोकस करे और उसको उचित दाम दे तो मैं नहीं मानता कि मेरा भारत का किसान दुखी रहेगा। मेरा भारत का किसान भी खुशहाल होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। लेकिन आज भी हमारे देश में और प्रदेश में किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, उसके मेहनत का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, उसके कृषि उत्पाद का कोई अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। इसके कारण आज वो कर्ज के बोझ में लदा हुआ है। कर्ज में ही पैदा हुआ, कर्ज में ही पले और कर्ज में ही ऊपर चले जाएंगे।
आखिरी सवाल कि किसानों की जो गर्त में स्थिति जारी है, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या लग रहा है कि किसानों की स्थिति में सुधार होगा? आपको लंबा अनुभव है, यहाँ कई प्रकार से नुकसान होता है, क्या मुआवजा सही समय पे मिलता है यहाँ पे? बिल्कुल सुधार होगा यदि सरकार चाहे, उदार दिल अपना दिखाए, कृषि नीतियों में कुछ परिवर्तन करे। जैसे बीमा, फसल बीमा का क्राइटेरिया उस किसान का रकबा होना चाहिए, उसका खेत होना चाहिए। दूसरी बात, किसानों को जो मनरेगा है, कृषि कार्य करने के लिए गवर्नमेंट मनरेगा से कृषि कार्य को जोड़े। जैसे हमारा आजकल खेती देसी हल से पहले होती थी, अभी तो कृषि यंत्रों से होती है। डीजल में किसानों को सब्सिडी दे, बिजली में सब्सिडी दे, और रबी के अंतर्गत धान की फसल नहीं आती, मैं मानता हूं, लेकिन हर जिले में अलग अलग उत्पाद होता है। ये बताइए कि कायदे से आपको बड़ा लंबा अनुभव है किसानी का, क्या रेट होना चाहिए वाकई में, एक्चुअल रेट क्या मिलना चाहिए? कम से कम धान आज की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए 4,000 रुपया कुंटल रहना चाहिए, मोटा धान। क्या आपका क्या राय है, आप क्या मानते हैं? मेरी राय ये है, भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करके सरकार बन गई। आज गांवों में जो हमारे किसान बंधु है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी अगर उसका है, उसमें इतना बड़ा आक्रोश है कि दोबारा इनको यहाँ पन्ना प्रमुख और बूथ का जो 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 होता है मेंबर, वो भी इनको मिलेगा नहीं। अच्छा, ये इसमें है कि अंतिम में हम पैसा दे देंगे, लेकिन बात को भूलेगा नहीं किसान। इस बार किसान भूलेगा नहीं, और किसान पूरा जाग रहा है अब। चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का, कोई भी किसान हो, ये जो है देखिए, आज लोगों को मालूम हो रहा है, जितने विधायक सांसद जाते हैं यहाँ से और हमको बोलते, हम तो बोले किसान के बेटा है, जितने बार हारते हैं, जितने बार जीतते हैं, उतने बार इनकी जो है पेंशन बनती है। बेईमानों की, इनकी बेईमान बोलता हूं मैं इनको। अब अभी कुछ इनने लोकसभा में या विधानसभा में कुछ उठाए आप लोगों का मसला? उठाए भी होंगे तो हल्के हल्के उठाएंगे। कांग्रेस वाले जो है वहां पर बोलते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। भोपाल गए थे हम लोग, वहां तो पुलिस रहे थे। आज पुलिस भी जो है देश में किसान का ही बेटा है। पुलिस भी जो है किसान का बेटा है, किसी नेता का बेटा नहीं है। ये बेईमानों को जाग जाना चाहिए, और नहीं तो इनको गांव में जो है ना पन्ना प्रमुख और जो है वो बूथ का जो है वो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। भारी आतंक हो जाएगा। आप आक्रोश भी है और मलाल भी है। मलाल इस बात का कि सरकार वादे तो बहुत कर रही है, लेकिन उसके एवज में अपने वादे को निभा नहीं पा रही है और कुछ कर नहीं पा रही। किसानों की हालत जो है वो बदतर होते जा रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे हम जानते हैं कि किसानों की हालत जो खराब बताई जा रही है, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? हालत कहाँ से मतलब ठीक होगी? तो ये जो सरकार है, मतलब यार सरकार है, इनने झूठा वादा करके मतलब वादा की खिलाफी की है इनने। जब इनको जब देना नहीं था तो इनने 3100 की बात करना ही नहीं था चुनाव के पहले, और किए तो उसको वादा को मतलब पूरा करना था। तो अब किसानों के बीच में क्या मन बन रहा है? अरे आक्रोश है, बीजेपी के प्रति पूरा वो है, मतलब द्वेष भाव है, और क्या उसको कहते हैं, विपक्ष में जाएंगे तो इससे काफी कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा बीजेपी सरकार को। आपका क्या नाम है? नीलेंद्र बिसेन नाम है। बिसेन जी, क्या स्थिति है अभी? स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि 2300 रुपये में कुछ नहीं हो सकता, और जनता पार्टी ने वादा की थी 3100 रुपये का, वो भी नहीं दे रही है। किसान बहुत आक्रोश में है। तो अभी जो रबी की फसल आएगी, क्या पड़ेगा आप लोगों को? उसमें तो कुछ नहीं पड़ेगा जी, दवाई सोडा बहुत सी चीजें डालना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए खाद की क्या स्थिति? खाद बीज वगैरह समय पे मिलता है आपको सोसाइटियों से? खाद तो मिलता है जी, है? मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है। अच्छा, तो फिर निजी दुकानों पे आप निर्भर रहते हो? हाँ, वो क्या है, फिर बाहर से खरीदना पड़ता है, वो भी महंगा मिलता है।
अब आक्रोशित किसान जो है वो बड़ी रणनीति बनाने के फिराक में है। बहरहाल किसान अभी अपनी उत्पादन को बेचने में लगा हुआ है, लेकिन अभी भी उनकी जो आक्रोश है, उनका जो आक्रोश का पारा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बेहद आक्रोशित मन से अब वो सरकार के खिलाफ खड़े होने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब देखना है कि आगे ये जो आक्रोश धीरे धीरे किसानों के बीच में बढ़ता जा रहा है, ये आक्रोश आगे क्या रंग लाता है और किस तरह सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकता है। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र उइके के साथ हरीश लिल्हारे।